जय श्री राधे हर हर महादेव। मित्रों, आज हम तीसरा नेत्र जागरण की तंत्र साधना लेकर के आए हैं। प्राचीन काल से ही तिब्बती तांत्रिकों एवं लामाओं के मध्य तीसरे नेत्र के जागरण की साधना का प्रचलन चला आ रहा है और आज भी लामाओं में मध्य यह विचित्र साधना प्रचलित है। तंत्र विद्या में भारत से कहीं ज़्यादा प्रगति तिब्बत में हुई। यहाँ के चमत्कारिक लामाओं के कार्यों आश्चर्य का विषय बन गए। कई पर्यटकों ने तिब्बत यात्रा के विवरण में अनेक प्रकार की चमत्कारिक घटना का वर्णन किया है। उनको हवा में उड़ते ही बताया गया है। फिर लामा परंपरा के भी विचित्र और अद्भुत ढंग से चुनाव भी अपने आप में एक रहस्यमय क्रिया है। एक लामा के मर जाने के बाद उसकी खोज शिष्यगण करने लगते थे कि उसने कहीं फिर से जन्म लिया है। इस कारण सब अवतारी लामा कहलाया करते थे। लामाओं का पुनर्जन्म में पूर्ण विश्वास रहता था और वे अपने लामा को उसकी मृत्यु के बाद उसे खोज ही निकालते रहे हैं। तिब्बत के रीति रिवाज और तमाम परंपराएं प्राय तंत्र वर्णित हैं। इस कारण तिब्बत को तंत्र अनुगामी रहस्य में देश माना गया है। अवतारी लामाओं के विवरण आज भी तिब्बत में विद्यमान हैं। तिब्बत के लामा जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, वे पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। इसका अर्थ स्पष्ट है कि वे आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। इसी संदर्भ में एक सत्य घटना प्रस्तुत करता हूँ। सिर पर कानों तक को ढांक चमड़े की रोएदार टोपी और लाल गहरे रंग का मोटे कपड़े का टखनों तक का चोगा पहने उस बड़ी सी काली चट्टान पर वह ध्यान मगन था। उसके दाहिने हाथ में थमा सोने का काम किया हुआ पवित्र चक्र बराबर घूम रहा था और उसके होठों से ओम मणि पद्मे हुम की ध्वनि निरंतर निकल रही थी। गोरा झुर्रियोंदार चेहरा देदीप्यमान था। मैं मौन साधे उसके सामने खड़ा ही रह गया। फिर उसका ध्यान में रखते हुए कुछ भी पूछना उचित नहीं लगा। अपनी इस लंबी रोमांचक यात्रा में मुझे इस प्रकार के बहुत लामा मिल गए थे, पर जितना तेज इस वृद्ध लामा के चेहरे पर था वैसा किसी अन्य में नहीं था। अपने यौवन काल में तो यह अद्भुत रहा होगा। अपने कल्पना लोक में खो सा गया मैं। आंखें बराबर उस पर ही टिकी रही। उसके हाथ का चक्र निरंतर एक सी लय में घूम रहा था। अनवरत चक्रीय स्वर वातावरण में अमृत सा भर रहा था। अचानक उससे मेरी उपस्थिति का अनुभव हो गया। उसने आंखें खोल करके देखा। तुम आ गए? उसका गंभीर स्वर गूंजा। कल तुम लमछोंग में थे ना? उस अपरिचित का सही प्रश्न सुन करके चकित सा रह गया। गंगटोक से रविवार को चले थे। जी हाँ, मैंने विनम्रतापूर्वक कहा। उसने अपने हाथ का घूमता चक्कर रोक दिया। फिर अत्यंत श्रद्धापूर्वक उसे चूम करके नमस्कार कर उसने चमड़े के थैले में रख दिया। उस चट्टान के नीचे उतरकर ठीक मेरे सामने खड़ा हो गया। बोला, तामांग गोम्पा जाना है ना? हाँ, मैंने फौरन कहा। वे आगे हो गया है। मैं पीछे पीछे चल पड़ा। पूरा निश्चय हो गया कि वह लामा कोई सिद्ध पुरुष है। मन की सारी बातें जान लेता है। उससे कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। वह सब कुछ जान गया। इस प्रकार लमछोंग में भी एक लामा मिला था। मुझे देखते ही बोला, तामांग गोपा जाना है ना? मेरे स्वीकार करने पर उसने पूरा रास्ता बतला दिया था। सुबह सुबह किराए का खच्चर कर मैं चल पड़ा था। खच्चर वाला पहाड़ी की तलहटी तक पहुंच गया और बोला, तामांग गोम्पा इसी पहाड़ी पर है। वह 2 बार रास्ता समझा करके चला गया।
बोला, ऊपर जाना और किसी से पूछ लेना। मैंने ठीक वैसा ही किया। चढ़ाई का संकरा और कठिन रास्ता पार कर मैं ऊपर आया तो सर्वप्रथम इसी लामा पर दृष्टि गई, जो ध्यान मगन था और अब मुझे अपने साथ लिए जा रहा था। थोड़ी सी दूरी पर घुमावदार रास्ता था। बड़ी बड़ी चट्टानों की तलहटी को घूमता रास्ता नीचे की ओर चला गया था। थोड़ा आगे आते ही एक बड़े गोल गुंबद वाला इमारत सामने था। उसके सफेद काले पत्थर और बनावट ही स्वयं कह रहे थे कि वह गोम्पा है। शायद वह तामांग गोम्पा ही हो। उसके संकरे पत्थर के द्वार से वह भीतर चला गया। मैंने उसका अनुसरण किया। वास्तव में वह बहुत ही खूबसूरत गोम्पा था। स्थान स्थान पर भगवान बुद्ध की आदमकद मूर्तियां बनी थी। यत्र तत्र अनेक लामा दिखे। सिर पर कान तक लंबी टोपियां, वही रंग बिरंगे लंबे चोगे। लगभग सभी के हाथों में धर्म चक्र घूमता रहा। गोम्पा में ओम मणि पद्म हुम का मीठा मीठा स्वर गूंज रहा था। वह लामा सीधे सामने वाले कमरे में चला गया। उस कमरे में भगवान बुद्ध की सर्वथा नगन आदमकद मूर्ति बनी हुई थी। उसी के नीचे पत्थर की कुर्सियां रखी थी। एक कुर्सी पर बैठते हुए उसने मुझे बैठने का इशारा किया। मैं बैठ गया। वही तामांग गोम्पा है। उसने कहा, किससे मिलना है? गोम्पा के शांत धार्मिक वातावरण पर मैं मुग्ध हो गया था। इस प्रश्न पर जैसे स्वप्न से जागा, फौरन बोला, लामा गुरु छेरिंग से। उनके निमंत्रण पर ही मैंने यहाँ तक आने का साहस किया है। लामा के होठों पर काफी चौड़ा व्यंग्य भरी मुस्कान खिल गई। शायद वह मेरा उपहास कर रहा था। अचानक मैं नतमस्तक हो गया और बड़ी श्रद्धा से बोला, आपको नमन है। लामा छेरिंग हंस पड़े, फिर बोले, यात्रा तो दुर्गम है, पर कोई खास कष्ट तो नहीं हुआ होगा? नहीं आदरणीय, यात्रा लगभग सकुशल और रोचक रही है। तुम्हारा पत्र तो गंगटोक जाकर के मेरा आदमी ले आया था, पर जानते हो वह सिक्किम है और यह तिब्बत। मैं मुस्कुराया। तुम्हें भिक्षुणी माया मिली थी? हाँ, मार्ग में भेंट हुई थी। उसने कहा था आप तामांग में ही है। आने का इरादा तो तभी था, पर तुम्हारे आगमन के कारण रुक गया था। वैसे चीनियों ने सब कुछ तहस नहस कर डाला है। अब मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मैं अपने सामने गंभीर मुद्रा बनाए खड़ा था, परंतु लामा गुरु छेरिंग को आश्चर्य से देखता रह गया। सर्वव्यापी सर्वत्र अंतर्यामी साधना करने वाले लामा गुरु क्या पीला रंग ही धारण करते हैं? क्या तंत्र इतना दुर्लभ है? मेरा मौन देख करके लामा गुरु छेरिंग स्वयं बोल उठे, तुम जिस ख्याल में हो वह मैं समझ रहा हूँ। शायद राह में भी यह बात तुम्हारे मन में थी, पर देखो, हम प्रकृति के कार्य में बाधा नहीं डालते। 200 वर्ष पूर्व हमारे गुरु कह गए थे कि एक दिन तिब्बत पर पीले राक्षसों का भयंकर आक्रमण होगा और हमें इसे रोकना है, पर प्रकृति के पूर्व निर्धारित नियम को भंग करना होगा। उसे हम कैसे तोड़ दें? नहीं, यह सब हमें भोगना है, यही नियति है। वह उठ गए, अचानक चौंक गए, वहीं से चीख उठे, ठुन ठुन, यह कह रहे थे, और वह बड़ी तेजी से भागे। एक पल में मैं अवाक सा खड़ा रह गया, पर तुरंत ही उनके पीछे लपक गया। शायद गोम्पा में कुछ अघटित घट गया है, उसका पूर्वाभास पाकर ही लामा छेरिंग लपक गए हैं। वह एक दरवाजा खोल सीधे चढ़ते चले गए। वह एक ग्लेशियर का दरवाजा था। ग्लेशियर के अंदर में सीढ़ियां थीं। सीढ़ियों पर धीमी धीमी प्रकाश की किरणें आ रही थी। उसके पीछे मैं भी था। सीढ़ियां चढ़ आते ही हरियाली भरा एक छोटा सा मैदान दिखा। वह चारों ओर काफी ऊंचा था और चट्टानों से घिरा हुआ भी।
लामा गुरु छेरिंग सामने की ओर बढ़ गए। कुछ फासले से मैंने देखा कि नीम के एक पेड़ के नीचे एक बड़ा अलाव जल रहा है और उस पर एक कड़ाहा चढ़ा हुआ है। उस कड़ाहे में न जाने क्या खदबद करता खौल रहा था। नीम के पेड़ से ही एक 14-15 वर्षीय बालक को बांध करके खड़ा कर दिया था। उसके पैर बांध दिए थे और दोनों को भी पीछे घुमा करके बांध दिया था। पैरों से लेकर के कमर तक वह पेड़ से बंधा हुआ था। शायद वह बहुत घबराया हुआ था। रह करके वह भय के कारण अपने मुख से कुछ नहीं बोल पा रहा था और उसके होठ और जीभ से तर लार निकल रही थी। लामा गुरु छेरिंग कुछ दूरी से चिल्लाए, ठुन ठुन। त्रिजटा का लेप किया था इसको। कड़ाहा के पास एक ठेगना सा लामा खड़ा था। उसके हाथ में चमचमाता त्रिशूल था। वह लड़के को ही ध्यान से देख रहा था। अचानक गुरु छेरिंग की आवाज सुन करके वह चौंक गया और उसने पलट कर देखा। तब तक लामा गुरु छेरिंग उसके एकदम पास आ गए थे। उन्होंने अपनी बात फिर दोहरा दी। त्रिजटा। लामा ठुन जैसे चौंक गया। उसका चेहरा रंगहीन हो गया। शायद अपनी गलती अनुभव कर ली उसने। फिर उसका सिर झुक गया। मैं सब देख रहा था। अगर मैं तुम लोगों का ध्यान न रखूं तो ना जाने क्या कर बैठूं। लड़के की जान चली गई ना। लामा ठुन अत्यंत बेनित पर भयभीत स्वर में बोला, मैं भूल गया था गुरुवर, तुम हटो। आखिर यह काम भी मुझे ही करना होगा। ठिगना लामा सिर झुकाए एक तरफ हट गया। अचानक लामा गुरु छेरिंग को मेरा एहसास हो गया। उन्होंने तिब्बती भाषा में सबको समझाया। वे सब निश्चित हो गए। मैं पास चला गया। छेरिंग बोले, चुपचाप सब देखो। मैं मौन फतराया सा देखने लगा। लामा गुरु छेरिंग ने उस कड़ाहा में खौलता गदबद करता हल्के भूरे रंग का द्रव्य पेड़ से बंधे लामा बालक के सारे शरीर पर कड़ाहा में पड़े कलछुल से उछालना आरंभ कर दिया, जिसे हम कलछी कहते हैं। ये तिब्बत की भाषा है। कलछुल। जिस तरह बच्चे होली में कीचड़ फेंक करके मारते हैं, वैसे ही वह खौलता द्रव्य उसके शरीर पर छपाक पड़ रहा था और जहां पड़ती वहीं चिपक जाती थी। बालक लगातार चीखें मारता। द्रव्य उसके शरीर से चिपकता चला जाता। उसके शरीर का मांस चर्बी पिघल कर गिरने लगी। कुछ देर के बाद लड़का एकदम शांत हो गया था। उसका सिर एक और लपक गया था। वह द्रव्य लगभग उसके सारे शरीर पर चितरा गया था। अब बर्फ के समान पिघल कर गिरने लगा था। साथ ही साथ मांस और चर्बी के लोथड़े उतरते चले जा रहे थे। गल कर उसका मांस, खून और चर्बी बह रही थी और उसके पैरों के पास बह करके और गिर करके जमा हो रहा था। मानव मांस के लोथड़े और चर्बी यदा कदा मैंने चीताओं पर देखी थी या किसी जल गए मनुष्यों की देखी थी, पर यहाँ तो सारा शरीर ही पिघल रहा था। जलती हुई मोमबत्ती की मोम जैसे पिघल कर गिरती है। उसके शरीर का सारा मोम बह रहा था। पैरों के पास ढेर सा लग गया था। खून का पनाला मेरे पास तक आ गया था। भूत बना मैं सब देख रहा था। आंखें फट गई थी। मेरा रोम आतंक से और भय से रोमांच हो रहा था। देखते देखते वह बालक केवल कंकाल बन करके रह गया। हड्डियों का एक साफ सुथरा कंकाल। अच्छा भला उसका शरीर पंजर में बदल गया। एक बार लामा छेरिंग ने घूर कर मुझे देखा। अंगारों सी जलती उसकी आंखें देख करके मैं सहम गया और थोड़ा
पीछे सरक गया। पेड़ से बंधा कंकाल खड़ा था, उसके बंधन भी गल गए थे, पिघल कर गिर गया सारा मांस, चर्बी, लोथड़े। नीचे पेड़ था, लाल सफेद लोथड़े तपातप गिर रहा था। अचानक उपस्थिति तमाम लामा अपनी अंजुरिया में भर भर करके उन सारी चीजों को उस कड़ाह में डालने लगे। देखते देखते सब उसमें भर दिया। मानव मांस के भुनने की तेज गंध से मेरा सिर चकरा गया। बड़ी तेजी से यह सब कड़ाह में फेंका जा रहा था। लामा लोग जाने क्या धीमे धीमे बुदबुदा रहे थे। जब सब एक रस करके फेंक दिया गया तो फिर लामा गुरु ने उसे उछाल उछाल करके उस कंकाल पर फेंकना शुरू कर दिया, इस तरह कि जहां भी वह पड़ता चिपक जाता, गिरने का नाम नहीं ले रहा था। वह कंकाल का पूरा ढांचा छिप गया और जगह जगह लोथड़े से निकल आए। ठिगने कद का लामा ठुन ठुन उनको अपने हाथों से समतल करता जा रहा था। देखते देखते वह कंकाल एक मूर्ति में बदल गया। तब ठुन ठुन ने उसके कंकाल के ठीक नीचे एक आंख बना दी, फिर उस पर एक परत और चढ़ा करके वह आंख ढांप दी। उसके इतना करते ही लामा गुरु छेरिंग ने वही रखे तांबे के कलश का कोई द्रव्य उस पर उड़ेल दिया। वह ढांचा जैसे स्नान कर गया। लामा ठुन ठुन ने उसे पोंछना शुरू कर दिया। एक विचित्र सा कपड़ा उसके हाथ में था, उसने उसे पोंछना शुरू कर दिया। इसके बाद एक विशेष लेप लगा दिया गया। वह पूरा लेप लग गया तो लामा गुरु छेरिंग ने उस पर कुछ छिड़का। एक तेज गंध से मेरी नाक फटने सी लगी। लामा गुरु छेरिंग के कुछ कहते ही वह मूर्ति नुमा लड़का हड़बड़ा करके जीवंत सा हो गया, मानो वह गहरी नींद से जाग गया हो। लामा ठुन ठुन ने उसे एक लंबा सा चोगा पहना दिया। यह उसका कायाकल्प था। मैं लामा गुरु छेरिंग के सामने नतमस्तक हो गया। अतिथि रूप में उन्होंने मुझे गोम्पा में ठहराया। फिर मैं वापस चल पड़ा। सकुशल आ गया, पर आते सुना कि तिब्बत पर चीन का पूरा अधिकार हो गया था। उस समय मेरी यात्रा लंबी व कष्टप्रद अवश्य थी, पर भाग्यशाली था। मैं एक जीते जी मानव का कायाकल्प और तीसरे नेत्र को साक्षात देख रहा था। पता नहीं लामा गुरु छेरिंग कहाँ हैं, पर जब भी उनका ख्याल आता है मैं उनको अनायास ही नमन करता हूँ और विश्वास है कि मेरा नमन उन तक अवश्य पहुँच जाता होगा। जय श्री राधे। हर हर महादेव।